नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता उषा जी हैं, हमसे बातचीत करेंगे। बीजेपी की सरकार बनते नजर आ रही है, अभी भी कुछ देर लेकिन बाकी है। कैसे देख रही हैं? तेजस्वी यादव बिहार से बंगाल जाकर ममता बनर्जी को जिताने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये अभी आपने जो कहा, जीतने नहीं बल्कि हम जीत चुके हैं। और हाँ। ममता जी के 15 सालों का आतंक से कलकत्ता को मुक्ति मिली है और भारतीय जनता पार्टी हमारी वहाँ सरकार बनेगी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार में जंगल राज से मुक्ति मिला, उसी तरह से बंगाल को भी मुक्ति मिलेगी। और नरेंद्र मोदी जी और जंगल राज की बात कही, एक मैं टोकना चाहूंगी। जंगल राज की आपने बात कही, जंगल राज क्या है? ये आरजेडी वाले आपसे सवाल करना चाहते हैं, क्या है आरजेडी? देखिए, हम लोग सवाल पिछले 90 के दशक से मैं उनको जवाब दे रही हूँ कि जंगल राज क्या है, जहाँ कोई महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कोई सिस्टम में काम नहीं ये भी हो उठ रहा है ना, अभी क्या महिलाएं सुरक्षित है? अभी तो बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल, अभी सब दिन दहाड़े घटना हो रही है मैडम, दिन दहाड़े घटनाएं घटती हैं, उसका समाधान होता है कि नहीं, ये हमको देखना है। घटनाएं घटी लेकिन त्वरित कार्रवाई हुई, उसको पनिशमेंट मिला, ये है सरकार का। ये ऐसा नहीं 90 के 10 साल की बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया? क्या आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? पहले जो घटनाएं घटती थी हमारी बेटियों के साथ, सुनने वाला कोई भी नहीं था। अभी की बात बता दीजिए ना। अभी तो सुन रहे हैं, अभी तो हम सब सुन रहे हैं। सरकार के एक एक अधिकारी उस पर लगे हैं कि अगर इस तरह की कार्रवाई हम जल्दी से जल्दी करें और उसको पनिश करें। आज खुशी का माहौल है। आज बंगाल की बात करो, बंगाल की शेरनी आज गिदड़ के रूप में घूम रही हैं, उनकी बात करते हैं। आज बहुत हम सब प्रसन्न हैं और आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। आदरणीय अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी को धन्यवाद और बधाई देते। और वहाँ की कार्यकर्ता और हम सब कार्यकर्ताओं को आज बधाई का दिन है कि आज हम लोगों ने एक बड़ी जंग जीती है। आज़ादी के बाद वो कलकत्ता, वहाँ हमारा जो गढ़ हुआ करता था, उसमें कुछ दिन सीपीआई वाले ज्योति बसु का राज रहा। उसके बाद में ममता जी ने आतंक फैलाया। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनेगी और वहाँ विकास की धारा बहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और अमन चैन शांति के क्षेत्र में वहाँ होगी और वो कलकत्ता फिर बिहार की तरह आगे बढ़ेगा। ये भी उठ रहा है कि क्या हिंदू मुस्लिम काम आ गए वहाँ बंगाल में? देखो, हिंदू मुस्लिम काम नहीं आता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने जमीन तक जाके काम करती है, पन्ना प्रमुख बनाते हैं, मंडल की कमेटी बनती है और हम जमीन तक बताते हैं कि हम क्या हैं और क्या करने वाले हैं। हम लोग हुड़दंग नहीं करते हैं, गुंडागर्दी नहीं करते ममता जी की तरह। और भय से लोग इतना डरो आज तक हम सुने ही नहीं है। बिहार में पहले लूटता था लोग, लेकिन ये नहीं है कि वोटर में जा करके पन्ना साट दिए, ये साट देते थे कि उसको देखेंगे कि वहाँ दिखाई ही नहीं पड़े कि वोट आपको डालना है। सेंट लगा देते थे कि आप बाहर निकलोगे तो आपकी उंगली में हम सूंघेंगे और उसके बाद आपके घर पे चढ़ाई करें। इतना बड़ा आतंक। एक बड़े सवाल अब ये भी उठेंगे कि जैसे आप लोगों ने बहुमत से हासिल किया है वहाँ पर, तो ईवीएम कहीं ना कहीं हैक हुआ है। ये बड़े सवाल अब उठेंगे। अच्छा, आज जहाँ वो जीत रहे हैं वहाँ ईवीएम कहाँ से बदलाया? ये विपक्ष के पास जब भी जीतते हैं ईवीएम हैक करके जीतते हैं। हाँ, तो यही उनको कहना है। वो हैक कर लेते हैं, वोटर हम बढ़ा देते हैं, हम सारा गलत काम करते हैं। लेकिन जहाँ वो जीतते हैं वहाँ वो सब अच्छा हो जाता है। चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। और हम जब करते हैं तो सब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ये मन से हटाएं। यहाँ की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुना है, वहाँ उसकी सरकार बनेगी। लड्डू खाइए, मिठाई खाइए, खुशी मनाइए। वहाँ सब में मनाएंगे। जिस तरीके से वहाँ पे जीत हासिल हुई है, ऐसा लग रहा है ममता बनर्जी कहीं नहीं हार का क्यों सामना करना पड़ा? कहाँ चूक रह गई? देखिए, ममता जी का जिस प्रकार से वो संघर्ष करके आई थी, मुझे तो ठीक से एकदम स्मरण है कि उनके बेटे तेजस्वी यादव भी वहाँ पहुंचे प्रचार प्रसार ममता बनर्जी को जिताने के लिए। हाँ। देखिए, तो उनका गठबंधन है ना। ममता जी भी आती हैं तो यहाँ साड़ी कपड़ा बहू को देती है, क्योंकि दोनों की प्रकृति एक हो गई है। काम नहीं करना है, जनता को परेशान करना है, गुंडागर्दी करना है, लूटना है, खसोटना है। तो ये दोनों एक हैं। कभी कहते हैं उनको बुआ, वो कहते हैं उनको फुआ। तो बुआ और फुआ दोनों का काम खत्म है इस बार। बिहार में तेजस्वी भी अब नहीं पनप सकते हैं
और वहां से ममता जी का भी काम खत्म। प्रणाम। ममता जी का भी काम खत्म है। अब वो घर में आराम करे कुछ दिन। बहुत आतंक मचा ली, ज्योति बसु से मार खाते खाते सरकार में आई और सरकार को बदनाम कर दी। लोगों का खून चूस लिया, वहां लोगों को एकदम जीना हराम कर दिया। आप देखी होंगी कि कोई भी मुख्यमंत्री ऐसे धमकी देता है, मैं तुमको देख लूंगा, मैं तुमको कर लूंगा। जनता ने कहा कि मैं तुमको दिखाता हूँ, और जनता ने उनको दिखाया और सबक सिखाया अपने वोट के राइट से। जनता तो मारपीट नहीं कर सकती है ना, वो तो बेचारी निरीह है। और देखा से मोदी जी झालमुड़ी खाए थे, वहाँ भी पूरी बहुमत से जीत हासिल हुई है। मुड़ी का कहीं ना कहीं देखो एक चीज आप समझ लीजिए कि आज तक के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी हो, नेहरू जी हो, राजीव गांधी हो, कई चरण सिंह से लेके चंद्रशेखर, बहुत सारे प्रधानमंत्री, क्या कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जो जाके दुकान पर बैठ करके और वहाँ जहाँ के एकदम है कि कब क्या कर दे सकते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है ना कि जहाँ से वो झालमुड़ी खाया उन्होंने, सारी दुकानें बंद थी, एक दुकान ही खुली थी और उसमें भी सारे पैकेट्स में बंधे हुए थे। कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। नहीं कोई सवाल नहीं, बिल्कुल। हम नरेंद्र मोदी जहाँ पर जाते हैं सारी दुकानें बंद होती है। नहीं, कहीं सारी दुकानें बंद नहीं थी, दुकानें खुली थी। और वहाँ उन्होंने अचानक गाड़ी रुकवा के गया और अपना एक बताया कि देखो मैं प्रधानमंत्री हूँ, वहाँ तक मेरी नज़र है। और अब तो लोग विश्वास करने लगे हैं देश में कि हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, किसानों सुरक्षित ही नहीं है बिहार में। बिल्कुल सुरक्षित है महिलाएं। पहले दहाड़े घटनाएं हो रही है। देखो घटना हो रही है, उसमें त्वरित कार्रवाई हो रही है कि नहीं, ये मतलब रखता है। कार्रवाई हो रही है मैम, यही तो बड़ा सवाल। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है और परिणाम आपको दिखेगा। चलिए, तो उषा जी थी, इन्होंने साफ तौर पे जिस तरीके से बंगाल में उन्होंने जीत हासिल किया है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। और बीजेपी के अंदर जो हलचलें हैं वो तेज हो गई हैं, कुछ दिनों में आपको हम अपडेट्स देंगे। बहरहाल तमाम खबरों के लिए बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ।